संग्राम। 1857 में हुआ स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। कलकत्ता बैरकपुर से उठी चिंगारी ये चर्चा, वो चिंगारी सुलगाई थी। मंगल पांडे वीर का नाम, वो चिंगारी भड़काई थी। नए किस्म की गोरों द्वारा राइफल एक बनाई गई। सुअर और गाय की चर्बी कारतूसों पे लगाई गई। मुंह से कारतूस खोलो ये फौजियों को समझाई गई। मुंह से कारतूस खोलोगे फौजियों को समझाई गई। सज्जन प्रेमियों व देशभक्तों, जब हम भारत की स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ते हैं तो इसका पहला पृष्ठ उन वीरों के खून में रंगा हुआ पाते हैं जो कि मेरठ की क्रांति के फलस्वरूप शहीद हुए। उसका वृतांत आल्हा गायन शैली में एक भजन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। सज्जनों, सन 1857 की क्रांति की नींव लंदन में नाना साहब के निकट सहयोगी अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अपदस्थ राजा के निकटवर्ती रणौली बापू ने रखी। यह विचार उन दोनों ने भारत आकर नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, अहमद खां आदि नेताओं के सामने रखा। सभी ने इस योजना पर सहमति दी और इसको अमल में लाने के लिए 31 मई 1857 का दिन सब स्थानों पर एक साथ क्रांति करने के लिए तय किया गया। क्रांति का गुप्त प्रचार करने के लिए निशान के रूप में कमल का फूल और रोटी तय किया गया। एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार को रोटी देकर कहता था कि क्रांति करने का दिन 31 मई 1857 है, अंग्रेजों को देश से भगाना है। यह सूचना क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिक संगठनों के पास में भी भिजवाई गई थी। लेकिन लगभग ठीक 2 महीने पहले 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में एक घटना घटी। इस घटना को अंजाम दिया 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने। किस कारण से? सन 1857 में हुआ स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। 1857 में हुआ स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। कलकत्ता बैरकपुर से उठी चिंगारी ये चर्चा, वो चिंगारी सुलगाई थी। मंगल पांडे वीर का नाम, वो चिंगारी भड़काई थी। नए किस्म की गोरों द्वारा राइफल एक बनाई गई। सुअर और गाय की चर्बी कारतूसों पे लगाई गई। मुंह से कारतूस खोलो ये फौजियों को समझाई गई। मुंह से कारतूस खोलोगे फौजियों को समझाई गई। परेड के दौरान ऑफिसर्स का ऐसा आदेश पाकर के मंगल पांडे ने कारतूस की सील को मुंह से खोलने से साफ इनकार कर दिया और जब अंग्रेज ऑफिसर्स उसे पकड़ने के लिए चले तो 29 मार्च 1857 के दिन मंगल पांडे ने परेड के मैदान में 2 अंग्रेज ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली से उड़ा दिया। मंगल पांडे शेर की तरियां मंगल पांडे शेर की तरियां सामियान खड़ा हुआ। मुंह से कारतूस नहीं खोलूं सीना तान खड़ा हुआ। अफसर लेफ्टिनेंट बाग की लेने जान खड़ा हुआ। अफसर लेफ्टिनेंट बाग की लेने जान खड़ा हुआ। मेजर ह्यूसन चला पकड़ने भारत माँ की जय बोली। मेरे आगे से हट जाना तो खेलूं खून की मैं होली।
बेपदे बाघ को गोली मारते ही तुरंत ही दूसरे ऑफिसर सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन भी मंगल पांडे की तरफ झपटे तो साथ के साथ मेजर ह्यूसन को भी गोली मारी। 29 मार्च 1857 का ऐतिहासिक दिन, 29 मार्च 1857 का ऐतिहासिक दिन पाकर ह्यूसन दोनों मारे। राष्ट्रभक्ति का चढ़ा जनून, मंगल पांडे जेल भेज दिया। चला मुकदमा तो करे खून, मंगल पांडे जेल भेज दिया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे फांसी पे दिया चढ़ा जवान। मेरठ छावनी गई सूचना, क्रांति का उठा तूफान। 90 सैनिक परेड की खातिर 9 मई पहुंचे बीच मैदान। 90 सैनिक परेड की खातिर 9 मई पहुंचे बीच मैदान। मंगल पांडे को फांसी दिए जाने की सूचना जब मेरठ छावनी पहुंची तो सैनिकों में रोष भर गया। वे क्रांति के लिए जनून से भर गए और फिर 9 मई 1857 को मेरठ छावनी में परेड ग्राउंड में जब 90 सैनिक बुलाए गए तो क्या हुआ? कारतूस को मुंह से खोलो हो, कारतूस को मुंह से खोलो, स्मिथ ने ये दिया फरमान। 90 में से 85 बोले मिलके हिंदू मुसलमान। मुंह से कारतूस ना खोले बेशक जाओ हमारे प्राण। कारतूस को मुंह से खोलो, कारतूस को मुंह से खोलो, स्मिथ ने ये दिया फरमान। 90 में से 85 बोले मिलके हिंदू मुसलमान। मुंह से कारतूस नहीं खोले बेशक जाओ हमारे प्राण। मुंह से कारतूस नहीं खोले। स्मिथ बोला वर्दी उतारो, अलग रखो अपने हथियार, नंगे पैरों चलना होगा। सूरज कुंड बनी कारागार, 10 वर्षों तक जेल के अंदर। चक्की पीसो तुम मकार, 10 वर्षों तक जेल के अंदर। चक्की पीसो तुम मकार। इस प्रकार से मेजर स्मिथ ने उन सभी 85 सैनिकों की वर्दी उतरवाई, उनके हथियार ले लिए और नंगे पैरों विक्टोरिया पार्क स्थित जेल में जाने का आदेश दिया। सभी को 10 वर्ष की कठोर कारावास दी गई। तो इस घटना के बाद शाम के समय जब कुछ सैनिक बाजार गए तो छज्जे पर खड़ी हुई औरतों ने उन्हें ताना मारा। तो फिर क्या हुआ? सारे शहर में खबर फैल गई, चर्चा कर रहे नर और नार। सारे शहर में खबर फैल गई, चर्चा कर रहे नर और नार। चौक चौराहे बाजारों में जिक्र कर रहे दुकानदार, जानवरों की तरह घेर कर फौज दिए जेल में डाल, जानवरों की तरह घेर कर। कुछ सैनिक जब गए मार्केट, छज्जे पे खड़ी औरतें पाई। बोली अब ये मूंछ कटा लो और लो चूड़ी पहनो भाई। शान से तुम यहाँ घूम रहे हो, जेल में पड़े तुम्हारे भाई। शान से तुम यहाँ घूम रहे थे भाई, जेल में भरे दवाई। औरतों की यह बात फौजियों के दिल में तीर की तरह से चुभ गई। उसी वक्त वे शपथ उठाते हैं, क्या कहते हैं? फौजी बोले सुन लो बहनों, फौजी बोले सुन लो बहनों, अब ये कसम उठाए हम, जेल तोड़े अपने भाइयों को कलिया जा कर आए हम। कब तक अत्याचार सहेंगे, मारे या मर जाए हम, मारे या मर जाए हम। गए छावनी में जब फौजी गुपचुप मीटिंग बिठाई थी, अपने भाइयों को छुड़ा
मार्केट से आकर उन फौजी सिपाहियों ने अपने साथियों को इकट्ठा करके एक गुप्त मीटिंग बैठाई और उसमें तय किया गया कि कल 10 मई को रविवार का दिन है। जब अंग्रेज लोग गिरजाघर जाएंगे तब हम जेल पर चढ़ाई करके जेल के तालों को तोड़कर और अपने 85 सैनिकों को मुक्त कराएंगे। लेकिन अचानक अंग्रेजों ने गिरजाघर जाने का समय शाम का कर लिया, तो शाम को 5 बजे यह कार्य किया गया। जेल तोड़ने के इस कार्य में मुख्य भूमिका धन सिंह गुर्जर ने निभाई, जो कि पुलिस कोतवाल पुलिस अधीक्षक था। उसने जेल तोड़कर आग लगाने के कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। जेल में आग लगा दी गई, सभी सैनिक बाहर कर दिए गए, 10 अंग्रेजों को छावनी में ही मार दिया गया और फिर तो जो भी अंग्रेज दिखाई देता उसी को मारते चले गए। तो फिर क्या हुआ? गुप्त खबर पहुंचाई छावनी, जहां से सैनिक 9000 10 मई को दी जेल तोड़वे। सभी 85 कर दिए बाहर, जो भी गोरा पड़ा सामने उसका ही दिया शीश उतार, जो भी गोरा पड़ा सामने। धन सिंह गुर्जर पुलिस चीफ था, आजादी का मतवाला। 836 कैदी छोड़े, जेल का खोल दिया ताला और फिर जेल में आग लगा दी, धधक उठी ऊंची ज्वाला। और फिर जेल में आग लगा दी, धधक उठी ऊंची ज्वाला। और फिर जेल में आग लगा दी। क्रांतिकारी सैनिक पहले चर्च में गए और वहां अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। सरकारी कार्यालय, डाकखाने, रेल आदि में तोड़फोड़ मचा दी। फिरंगी छिप छिप कर भागने लगे। अंग्रेजों को घरों व बंगलों से बाहर निकाला गया, उनमें आग लगा दी गई, उनको मार दिया गया। शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया गया। दिन भर यह कार्रवाई चलती रही। अंग्रेजों से बदला लेने के पश्चात पहले 2000 घुड़सवार 10 मई की शाम को दिल्ली की ओर चल दिए। अलग अलग जत्थों में पैदल सैनिक भी दिल्ली की ओर चल पड़े। रास्ते में सड़क के किनारे जो भी गांव आता, गांववासी सैनिकों का स्वागत करते, उन्हें भोजन आदि खिलाते और रास्ते के लिए भी देते और गंडासे, दराती आदि हथियार लेकर उनके साथ साथ चल पड़े। रास्ते में एक पांचली गांव पड़ता है, उसके निवासियों ने तो जवानों को बहुत अधिक सहयोग दिया। तो फिर क्या हुआ? सोया ना उस रात में कोई हो, सोया ना उस रात में कोई, रहा जागता मेरठ शहर। आस पास के लोग हजारों आके जुड़ गए रात्रि पहर। हम भी तुम्हारे साथ फौजियों, गोरों की अब नहीं है खैर। चलकर दिल्ली को कब्जा लो, क्रांतिकारियों का ऐलान। बहादुर शाह जफर है नेता, बोले हिंदू मुसलमान। फिर मेरठ से कूच बोल दिया, भर के चले उमंग में जवान। फिर मेरठ से कूच बोल दिया, भर के चले उमंग में जवान। फिर मेरठ से कूच बोल दिया। इतिहासकार एवं स्वतंत्रता सेनानी आचार्य दीपांकर बताते हैं कि एक साधु मेरठ कैंट के कुएं पर लगभग 2 महीने पहले से बैठकर सैनिकों को पानी पिलाता था और कान में कुछ कह देता था। वह साधु संभवतः महर्षि दयानंद ही थे। उनको इस क्रांति का सूत्रधार बताते हैं।
चलो जी कह के आगे बढ़ते गए क्रांतिकारियों के आगे, गोरों के पैर उखड़ते गए क्रांतिकारियों के आगे। रातों रात चले मेरठ से पार करा हर नंदी घाट, 11 मई को दिल्ली पहुंचे अंग्रेजों को मार और काट। बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया भारत का सम्राट, बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया भारत का सम्राट, बहादुर शाह जफर को घोषित। 10 मई की रात में ही सैनिक दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों को दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया। अंग्रेजों ने दिल्ली में रिज क्षेत्र में जाकर शरण ली। इधर मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर तक हिंदू, मुस्लिम, किसान, मजदूर सभी एक हो गए और अंग्रेजों को मारने भगाने लगे। उधर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने मालागढ़ के वलीदाद खान को, जो कि उनका नायब सूबेदार था, उसको बुलाया और कहा कि दादरी के राजा उमराव सिंह गुजर से संपर्क करो। इस प्रकार से क्रांति चारों तरफ से चलती रही। तो फिर क्या हुआ? में रूप बड़ा, मार काट मच गई देश में, अंग्रेजों का होश उड़ा। राजा उमराव सिंह भाटी भी जंग के अंदर कूद पड़ा, राजा उमराव सिंह भाटी भी। धूम दादरी से चलकर भाटी आया हर नंदी के घाट, मालागढ़ के नवाब अली जी खान ने भी मिलाया हाथ। अबू वर्क यूं आके बोला जफर साहब ने भेजा साथ, अबू वर्क यूं आके बोला जफर साहब ने भेजा साथ, अबू वर्क यूं आके बोला जफर साहब ने भेजा साथ। 20 मई 1857 को हिंडन नदी का पुल गाजियाबाद तोड़ दिया गया। अंग्रेज दिल्ली जीतना चाहते थे। उधर अंबाला से सेनापति बर्नार्ड अपनी फौज लेकर के दिल्ली के लिए चल पड़ा, लेकिन वह मेरठ से अंग्रेजों की फौज को लेना चाहता था, जो कि उन्होंने सूरजकुंड में एक किला बनाया हुआ था जिसमें 1000 अंग्रेज सैनिक थे। बर्नार्ड दिल्ली जाने से पहले इन अंग्रेज सैनिकों को लेना चाहता था। अतः 30 मई को जनरल विल्सन के नेतृत्व में एक अंग्रेज सेना दिल्ली युद्ध में बर्नार्ड का सहयोग देने के लिए मेरठ से चल पड़ी। अब 30 मई को गाजियाबाद के निकट हिंडन नदी के तट पर पहुंच गया। इन दोनों सेनाओं को मिलने से रोकने के लिए क्रांतिकारी भी वहां पहुंच गए और उमराव सिंह भाटी भी पहुंच गए। उधर से मालागढ़ के नवाब वलीदाद खान भी पहुंच गए। यहाँ हिंडन नदी के घाट पर महाघोर संग्राम हुआ, जिसमें विल्सन को हारना पड़ा और वह वापस भाग करके बागपत की ओर चला गया। तो फिर क्या हुआ? हरनंदी पे जनरल विल्सन लेकर आया अपनी फौज, हरनंदी पे जनरल विल्सन लेकर आया अपनी फौज। भर भर गोले तोप के दागे, युद्ध हुआ वहां पर कई रोज। डर के विल्सन भाग गया था, ढूंढ लिया नहीं पाया खोज। डर के विल्सन भाग गया था। 57 की इस क्रांति में जिन वीरों ने दिया बलिदान, तात्या टोपे, नाना साहिब, कुंवर सिंह ने दे दिए प्राण। जफर साहब और अहमदुल्ला थे, अहमद शाह, अजीमुल खान। जफर साहब और अहमदुल्ला थे, अहमद शाह, अजीमुल खान। जफर साहब और अहमदुल्ला थे।
रोशन सिंह बिशन सिंह भाटी दोनों को फांसी लटकाया। उमराव सिंह भाटी हाथी के पैरों नीचे कुचलवाया। हाथी नीचे कुचलवाया। सज्जनों, 2 साल तक पूरे भारत में चली इस क्रांति में लाखों लोगों के प्राण गए। उन सभी वीर शहीदों को बारंबार नमन है। उनमें से कुछ ये देशभक्त भी हैं। तन सिंह युद्ध में राम और नरपत, सूरजमल अमर चंद, किशोर सिंह और नाहर सिंह, वृंदावन और फकीर चंद, तिलक माझी देवी सिंह और सूरज भान हुकम चंद। तिलक माझी देवी सिंह और सूरज भान हुकम चंद, तिलक माझी देवी सिंह और हिंद देश की नारियों ने भी क्रांति में झोंकी थी जान। लक्ष्मीबाई हजरत महल जीवन का कर गई बलिदान। अजीजन अवंती उदाबाई ने झोंक दिए थे अपने प्राण। अजीजन अवंती उदाबाई ने बलिदानी इन नारियों में और भी है बहुत से नाम। भगवती देवी भक्तावरी का भी नाम सुना है आप। द्रौपदी देवी आशा देवी इंदर कौर जमीला खान। द्रौपदी देवी आशा देवी इंदर कौर जमीला खान। द्रौपदी देवी आशा देवी। भेदभाव और बैर भुला के मिलके चलना सिखा दिया। कैसे मिलनी है आजादी, सही रास्ता बता दिया। कैसे मिलनी है आजादी। आए थे व्यापारी बनकर आपस में डाली थी फूट। आए थे व्यापारी बनकर आपस में डाली थी फूट। सोने की चिड़िया थी भारत, डाकू बनकर गए लूट। बड़ी मुश्किल से मिली आजादी, जहर जैसी भर के घूंट। बड़ी मुश्किल से मिली आजादी, जहर जैसी भर के घूंट। बड़ी मुश्किल से मिली आजादी। कई सौ साल गुलामी भोगी हो, कई सौ साल गुलामी भोगी देश हमारे भारत में। फूट डाल कोरों ने कब्जा कर लिया सारे भारत में। जुल्म देख उनके खिलाफ लगने लगे नारे भारत में। जिनकी बदौलत मिली आजादी, नमन करें हम बारंबार। रोम रोम है उनका ऋणी, कैसे व्यक्त करें आभार। उमंग में भर के करम पाल नित्य ऐसे काफी